Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is Accelerative Product and their elimination. This chapter is very important for needs, aims and higher education. So student, in this chapter we are going to learn about kidney, nephron and formation urine. So which is most related to us and it is so important. So student, let's start it. So elimination of metabolic waste product from animals body to regulate composition of body fluid and tissues called excretion. बच्चों excretion का मीनिंग क्या होता है? मतलब कि एलिमिनेशन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का. ठीक है बच्चों, मतलब कि जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उनका बाहर निकलना होता है. ठीक है, जैसे कि एनिमल से ह्यूमन बॉडी से. ठीक है, जैसे कि वो हमारे फ्लूइड भी हो सकता है, वो हमारे टिश्यूज़ भी हो सकता है. ओके बच्चों, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सक्रिएशन. So next point, अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज़ द लीस्ट टॉक्सिक. बच्चों जो हमारा जो अमोनिया होता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बट जो हमारा यूरिक होता है ना, यूरिक एसिड जो कि हमारा लीस्ट टॉक्सिक होता है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमोनिया इज़ नोन एज एमोटेलिज्म. बच्चों जो हमारा जो बॉडी से जब अमोनिया जब निकलता है ना तब उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम एमोटिज्म कहते हैं. ओके बच्चों, एंड द ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट अमोनिया कॉल्ड. बच्चों जब हमारा जो अमोनिया जब निकलता है तब उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एमोनोट्लिक कहते हैं. ओके बच्चों, सो नेक्स्ट पॉइंट, they are waste product include ammonia, uric acid, eutheria, carbon dioxide, ions such as sodium, potassium, chlorine and phosphate and sulfate. बच्चों जो हमारा जो बेस प्रोडक्ट होता है ना, ये तो हमारे में अमोनिया होता है, ये यूरिक एसिड भी होता है. ठीक है, यूरिया भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कुछ आयंस भी होते हैं जैसे कि हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. ठीक, सॉरी कैल्शियम नहीं, क्लोरीन, फिर हमारा फॉस्फोर एंड सल्फेट. सो बच्चों जब हमारा जो बेस प्रोडक्ट निकलता है तो उन सब में ये सब पाया जाता है जो कि हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, वो बाहर निकल जाते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. ओके, अब पढ़ते हैं बच्चों हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे समझते हैं? ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट a pair of kidney, a pair of urethra, a urinary bladder, a urethra. बच्चे जो हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, ये हमारा क्या होता है? हमारा पेयर, मतलब कि अ पेयर ऑफ किडनी. बच्चे जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी में दो पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है. ओके बच्चों, और जो हमारा जो और दो पेयर ऑफ यूथेरा. बच्चों जो हमारा किडनी होता है वो दो यूथेरा होता है. ठीक है, और एक क्या होता है? ये हमारा यूरिनरी ब्लडर होता है और हमारा यूथेरा होता है जहाँ से कि हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है. ओके, सो स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं हम किडनी से हम कैसे समझते हैं. ठीक है, उसको हम देखते हैं. किडनी क्या होता है? ठीक है, the kidney are the reddish brown bean shaped structure situated between last thoracic and lumbar vertebrae. जो बच्चों जो हमारे जो किडनी है ये हमारा रेडिश ब्राउन बीन शेप टाइप का कलर का जैसा होता है और इसका स्ट्रक्चर भी बीन शेप जैसा होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? थोरेक्स लुकोम्बर वर्टिब्रेट में पाया जाता है. ओके बच्चों, each kidney has knots on its inner side called helium through which urethra and blood vessel and nerve enter. बच्चों जो हमारा जो किडनी है ना, एक किडनी में हमारा नॉट्स पाया जाता है. ठीक है, इनर साइड में, जिसको हम हीलियम कहते हैं, जो कि क्या होता है? जो कि हमारा यूथेरा, ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर होता है. ठीक है बच्चों, इनसाइड द हीलियम हैज़ फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रेनल पेल्विक्स विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स. बच्चों जो हमारा जो इनसाइड ऑफ हीलियम है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमारा फनल शेप टाइप का स्पेस होता है जो कि जिसमें क्या पाया, मतलब कि जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम रेनल प्लाज्विस कहते हैं. ओके बच्चों, कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है बच्चों, उसी के अंदर पाया जाता है फनल शेप टाइप का. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेनल पेल्विक्स कहते हैं. Inside the kidney the two zones outer cortex and inner medulla. बच्चों जो हमारा जो किडनी होता है हमारे दो जोन होते हैं, एक होता है हमारा आउटर कॉर्टेक्स और एक होता है इनर मेडुला.
सो स्टूडेंट अब पढ़ते हैं हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो स्टूडेंट द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन। बच्चों जो हमारा जो फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। बच्चों जो हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन मतलब कि फॉर्मेशन होता है वो किसकी मदद से होता है, फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन की मदद से। ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। बच्चों जो हमारा जो किडनी होता है ना वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन पाया जाता है। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। बच्चों जो हमारे जो एक नेफ्रॉन है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि द ग्लोमेरुलस एंड रेनल टब्यूल्स। ओके बच्चों, glomerulus is the tuft of capillaries formed by afferent arteries. Blood from the glomerulus is carried अवे बाय द एफरेंट एट्रिल। बच्चों जो हमारा जो ग्लोमेरुलस है ना ये हमारा टफ कैपिलरीज होता है जो कि फॉर्म होता है एफरेंट एट्रिल से। और जो हमारा ब्लड जब हमारा ब्लड किससे कैरी होता है, जो हमारा ब्लड एफरेंट से कैरी होता है, मतलब एफरेंट से कैरी होता है और मतलब कि और ब्लड जाता किससे है, इफरेंट से जाता है। ओके बच्चों, रीनल ट्यूब्यूल्स स्टार्ट विथ वोमेन कैप्सूल। बच्चों जो हमारे जो रीनल मतलब ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, तो वो मतलब कि वो स्टार्ट कैसे होता है, वोमेन कैप्सूल से होता है। कंटिन्यू विद द ट्यूबुलर पार्ट डिवाइडेड इनटू प्रोमैक्सियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हेनल लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बच्चों जो सबसे पहले हमारे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय ग्लोमेरुलर। बच्चों जब सबसे पहले हमारा जो क्या होता है, हमारा सबसे पहले ब्लड फिल्टर होता है किसमें, ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल में। ओके बच्चों, फिर हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन बाय रेनल ट्यूब्यूल। बच्चों जो हमारा जो हमारा ब्लड है वो फिर क्या होता है, वो फिर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है फिर, ठीक है बच्चों। थर्ड सिक्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेट एच आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू फिल्टर। बच्चों जो हमारा जो ट्यूबुलर है वो हमारा क्या सीक्रेट करता है, वो हमारा हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया सीक्रेट करता है। फिर क्या हो जाता है, फिर हमारा फिल्टर हो जाता है। बच्चों अब पढ़ते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन यूरिन। बच्चों मैकेनिज्म पढ़ते हम। ओके, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेशन इन 2 लिम्स ऑफ हेनियल लूब इज अपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म काउंटर करंट। बच्चों जो हमारा जो फ्लो ऑफ मतलब कि जो हमारा जो फ्लो ऑफ फिल्टर है, ठीक है बच्चों, 2 उससे जाता है। पहले जाता है हेनियल स्लूप, जो हेनियल स्लूप ऐसे टाइप का बना होता है ना, तो वो क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन 2 limbs of vasa recta and increase the osmolarity toward the inner medullary intersectum in the inner medulla। बच्चों जो हमारा जो फ्लो ऑफ ब्लड है ये 2 लिम्ब से जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैसा रेक्टा कहते हैं, जो कि इंक्रीज कर देता है ऑस्मो रेगुलरिटी को। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट बाय हेनल स्लूप एंड वैसा रेक्टा कॉल काउंटर करंट मैकेनिज्म। बच्चों जब हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस, तो उसको हम हेनल लूप से और वैसा रेक्टा से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम फंक्शन ऑफ किडनी। बच्चों फंक्शन ऑफ किडनी का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, वो देखते हैं अब हम, ठीक है। किडनी हेल्प टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा फिल्ड फ्रॉम आवर बॉडी। बच्चों हम सबको जो पता है, जो हमारा जो किडनी होता है वो क्या करता है, वो रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को और एक्स्ट्रा फिल्ड को हमारे बॉडी से, ठीक है बच्चों। किडनी ऑल्सो रिमूव एसिड दैट इज़ प्रोड्यूस बाय सेल आवर बॉडी एंड मेंटेन वाटर, सॉल्ट, pH, मिनरल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरेट मतलब कि फॉस्फोरस और पोटेशियम इन हमारे बॉडी। बच्चों जो हमारा जो किडनी है, ठीक है, वो रिमूव भी करता है हमारे बॉडी से एसिड भी, जो कि हमारे बॉडी जो सेल प्रोड्यूस करता है ना, हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी में, वो भी हार्मफुल एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो हमारा जो किडनी है वो मतलब कि बैलेंस भी करता है और मेंटेन भी करता है। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम म्यूचुरेशन क्या होता है बच्चों, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर इज नोन एज मैचुरेशन। बच्चों जब हमारा जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फ्रॉम अवर बॉडी, ठीक है बच्चों, जब हमारा जो यूरिन है जब हमारे बॉडी से जब निकल जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैचुरेशन कहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।